सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पांचवें अध्याय में हमने क्या पढ़ा था इसका एक बार देख लीजिए। हमने कर्म के बारे में पढ़ा था पंचम अध्याय में, पृथ्वी के कर्म, और वो क्या थे, उत्क्षेपण अवक्षेपण आदि। फिर जलों का गिरना और बहना, जलों का ऊपर चढ़ना, जलों का जमना पिघलना, जलों के जमने में प्रमाण, मेघ गर्जन के कारण, पृथ्वी के समान तेज और वायु में कर्म, अग्नि वायु परमाणु और मन में विभिन्न कर्म के कारण सुखादि की उत्पत्ति के कारण पढ़े थे। और योग वैशेषिक दर्शन की दृष्टि में समाधि या योग किसे कहते हैं। मरण के पश्चात आत्मा की गति, उसकी गति के कारण मोक्ष का क्या स्वरूप है और अंधकार का क्या स्वरूप है। दिक् काल आकाश ये क्रियाहीन हैं, गुण और कर्म भी क्रियाहीन हैं, निष्क्रिय पदार्थों का कर्म के साथ समवाय संबंध नहीं है। फिर कर्म पदार्थ का निरूपण ये हमने इसमें पढ़ा था प्रशस्त पाद में। उत्क्षेपण आदि कर्मों के बारे में फिर भाष्य का पढ़ा था। गमन, सत प्रत्यय असत प्रत्यय कर्म, सत प्रत्यय कर्म असत प्रत्यय कर्म, ये भाष्य में पढ़े थे। गुण असमवायी कारण हैं, दिक् काल कर्म के समवायी कारण नहीं हैं। तो ये इतना हमने पंचम अध्याय में पढ़ा था। अब छठे अध्याय में हम पढ़ रहे हैं, वेद में वाक्य रचना ज्ञान पूर्वक है। वेदों के जो वाक्य हैं, वेदों में जो विषय कहे हैं, वर्णित हैं, उनकी वाक्य रचना भी केवल ज्ञान नहीं, वाक्यों की रचना भी ज्ञान पूर्वक है। ज्ञान पूर्वक माने एक अक्षर को भी आप इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। जो उनके वर्ण है ना, वो भी बहुत ज्ञान पूर्वक किसी महान ज्ञानी ने, अर्थात स्वयं साक्षात परमात्मा ने उनकी रचना की है, ये बताया है। फिर वैदिक साहित्य में वस्तुओं के नामकरण और उनका कर्मानुष्ठान, जैसे अग्नि आदि नामकरण है ना, संज्ञाएं, तो वो भी ज्ञान पूर्वक हैं। वैदिक साहित्य में वस्तुओं के नामकरण और कर्मानुष्ठान, इनके निर्देश वेद रचना की ज्ञान पूर्वकता में लिंग हैं, कि वो ज्ञान पूर्वक वेद किसी के ज्ञान से निश्रित हैं, ये इस बात का लिंग है। फिर वेदों में दान क्रिया बुद्धि पूर्वक, वेदों में जो दान के बारे में बताया है वो भी ज्ञान पूर्वक है, बुद्धि पूर्वक है, ये हम पढ़ेंगे। संसार का उपभोग कैसे करना चाहिए जो वेदों में बताया है वो भी ज्ञान पूर्वक। एक आत्मा के गुण अन्य आत्माओं के उपभोग में कारण नहीं, एक आत्मा के जो गुण हैं वो अन्य आत्माओं के उपभोग में कारण नहीं है। अर्थात हम सब आत्माओं के अपने अपने गुण ही हमारे उपभोग में कारण हैं। तो ये भी उसी बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जैसे हमारे कई बार हम अज्ञान के कारण ना दूसरे व्यक्ति को सोच लेते हैं, वो थोड़े हमारे दुख के कारण है। किसी के बारे में भाई उन्होंने ऐसे कर दिया, तो देखो कितने लोगों को दुख दे दिया। उन्होंने कहाँ दुख दिया, उन लोगों की गलती है जो दुखी हो रहे हैं। फिर वो आत्मा स्वतंत्र है, उसको जो ठीक लग रहा है उसको करने का भगवान ने भी उसको अधिकार दिया है। हम यदि दुखी हो रहे हैं तो ये हाँ हमारी क्रिएशन है, हमने ऐसी अपेक्षा क्यों की थी उनसे। हमारे सुख दुख के कारण हम हैं, कोई दूसरी आत्मा नहीं है। तो ये भी यही कह रहे हैं, एक आत्मा के गुण अन्य आत्माओं के उपभोग में कारण नहीं। निषिद्ध भोजन से वैदिक सत्कर्मों के द्वारा भी अभ्युदय नहीं। भोजन की सात्विकता के बारे में बताया है कि यदि कोई
भोजन सात्विक नहीं करता है, निषिद्ध भोजन का प्रयोग करता है और उसके साथ साथ वो सत्कर्म भी करता है, तो कह रहे हैं उसका अभ्युदय नहीं हो सकता है। अभ्युदय का मतलब क्या है? रुपए पैसे नहीं, ये तो स्थूल है। मोक्ष से पहले जितना भी ऐश्वर्य है वो सब क्या है? अभ्युदय है, वो आंतरिक भी और बाह्य भी। तो वो निषिद्ध भोजन करने वाले व्यक्ति का वो अभ्युदय नहीं हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा बाह्य हो सकता है, आंतरिक अभ्युदय तो कदापि नहीं हो सकता है। अन्यों को कष्ट देकर प्राप्त उपभोग ये दोषपूर्ण है। उपभोग करने में कई बार हम ये करते हैं ना, भाई मेरे पास ये सब साधन संपन्न होने चाहिए, दूसरे को कष्ट मिले तो भले मिले। तो कह रहे हैं इस प्रकार से अर्जित किए हुए जो भोग के साधन है वो उनको वेद में दोषपूर्ण माना है। दुष्ट भोजन से संबंध भी दोषपूर्ण है, माने उसके साथ जो हमारा संबंध भी है, कहीं वो भोजन कहाँ से आया है, अगर वो दुष्ट व्यक्ति के यहाँ से आया है तो भी वो दोषपूर्ण ही है। अच्छा होते हुए भी फल सब्जी आदि भी अगर किसी गलत ढंग से आई हैं हमारे पास या गलत व्यक्ति के पास से आई हैं तो भी वो उसको दोषपूर्ण ही माना है। अदुष्ट उपभोग के संसर्ग से दोष नहीं होता। अदुष्ट का उपभोग करने से संसर्ग से दोष नहीं होता। दुष्ट उपभोग को छोड़कर पुनः अदुष्ट में प्रवृत्ति, यदि हमारे इस प्रकार के कहीं उपभोग के साधन हैं जो दुष्टता से अर्जित किए गए हैं तो उनको छोड़ करके अदुष्ट में प्रवृत्ति होनी चाहिए। समान और हीन में प्रवृत्ति ये आएगा वहाँ पर ही, कि जैसे कोई व्यक्ति हमारे समान योग्यता का है और हमारे पास भोजन है और स्थिति ये है कि एक ही व्यक्ति खा सकता है, तो उसको दें या हम खाएं। तो समान है तो फिर विकल्प है, आप खा लें या उसको दे दें। असमान है तो श्रेष्ठ को दें। यदि मैं श्रेष्ठ हूँ और दूसरा उस प्रकार का उपकार आदि का कार्य नहीं कर रहा है तो उसमें फिर संकोच नहीं करना चाहिए, अपने को देना चाहिए, क्योंकि असंग होकर के इस शरीर के माध्यम से संसार का इतना उपकार होगा, इस शरीर के माध्यम से इतना उपकार होगा, इसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। समाज में पारस्परिक सहयोग का आधार, ये बहुत बड़ी आज की समस्या है। समाज में पारस्परिक सहयोग का आधार वेद हैं, क्योंकि आज हमारे परिवारों में भी, संगठनों में भी, संस्थानों में भी, जहाँ कहीं भी व्यक्ति रहता है वहाँ कॉरपोरेशन की भावना नहीं है, कंपटीशन की भावना है। ये सबसे बड़ी समस्या है। सहयोग की भावना नहीं है, उसका ह्रास हो गया। कॉरपोरेशन होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। कंपटीशन की भावना है, मैं इससे आगे निकलूं, इसको नीचा कैसे दिखाऊं। तो ये आपस में संबंधों में भी ऐसे हो रहा है, घरों में भी ऐसे हो रहा है, हमें संस्थान में भी, संगठन में भी ऐसा होता है। एक प्रभारी दूसरे को नीचा दिखा करके खुद को श्रेष्ठ ज्ञापित करना चाहता है। एक व्यक्ति पहले से ही संगठन में आया हुआ है, दूसरा व्यक्ति नया आता है, उसको लगता है कि इसकी तो पूरी यहाँ पर पैठ जमी हुई है, सब इसका आदर सम्मान, सब इसको मानते हैं, तो यदि मैं इसका ही सहयोग करता रहा तो मेरा तो कभी नंबर आएगा ही नहीं और ये और बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए किसी भी उपाय से इसको डाउन करना है, और वो उसके डाउन करने में अपना उत्कर्ष समझता है। तो फिर वो कॉरपोरेशन की भावना नहीं होती, उसके सहयोग की भावना नहीं होती है, उससे उसको नीचे गिरा करके खुद को आगे बढ़ने की भावना होती है। ऐसे कई बार पुराने में हो जाता है। कोई व्यक्ति पुराना है, कोई नया व्यक्ति मान लो प्रतिभाशाली आ गया, तो फिर पुराने को लगता है कि सब लोग इसी की प्रशंसा करते हैं, तो थोड़े दिन में तो ये मैंने इतना काम किया, उसको तो समाप्ति कर देगा, लोग भूल ही जाएंगे, तो इसको नहीं घुसने देना है। तो वो उसको हटाने की कोशिश करता है, उसके दोष देखने की कोशिश करता है। ये कंपटीशन की भावना बनी रहती है, तो फिर दोनों ही परेशान रहते हैं। और यदि ये कंपटीशन की जगह कॉरपोरेशन की भावना आ जाए तो फिर दोनों मिल करके और ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है आज की।
ये प्रथम आनिक का विषय था। अब आप निकालिए प्रथम आनिक, पेज नंबर 298। 5वें अध्याय में लौकिक कर्म की परीक्षा हो गई। अब वैदिक कर्म की परीक्षा के लिए पहले वेद की प्रामाणिकता का ही परीक्षण करते हैं। वैदिक कर्म जो कहे हैं तो पहले ये तो प्रामाणिक करें कि वेद में जो कहा है वो प्रामाणिक है, वेद प्रामाणिक है, पहले इसका तो विचार करें। तो सूत्र बोलिए, बुद्धिपूर्वा वाक्य कृति वेदे। वेदों में जो वाक्यों की कृति है वो बुद्धिपूर्वक है, ज्ञान पूर्वक है। वेद तो ज्ञान का भंडार है और इस शब्द का निर्माण भी, वेद शब्द का निर्माण भी किससे हुआ? विद ज्ञाने धातु से हुआ। तो इसकी रचना ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ परमात्मा ने की, अतः इसमें भ्रम प्रमाद की आशंका नहीं हो सकती, जबकि मनुष्य की रचना में भ्रम प्रमाद अज्ञान संभव है। जैसे ईश्वर के सारे ही जो रचना है वो कैसी है? अनंत। जैसे आप समुद्र में जाएंगे, समुद्र के पास जाएंगे, अंध महासागर, हिंद महासागर, इन सब को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी अनंत जल राशि का निर्माण किया ईश्वर ने, जिसका कहीं अंत ही नहीं है, कहीं उसकी तलहटी मिलती ही नहीं है। अनंत। वायु को मापने जाएंगे तो अनंत, सूर्य के तेज को मापने जाएंगे तो अनंत। ऐसे ही ज्ञान को मापने जाएंगे तो वेदों में अनंत ज्ञान। एक ही सूक्त को व्यक्ति जीवन भर में आत्मसात नहीं कर सकता है यदि उसके ज्ञान को जानने लगे ना। एक सूक्त की तो बात छोड़िए, एक मंत्र पूरा पूरा जीवन। इसलिए एक एक मंत्रों के एक एक ऋषि हैं, तो जीवन भर में उस तत्व को उन्होंने जाना। और कभी कभी तो एक वाक्य, एक शब्द, केवल एक शब्द को जानने के लिए कभी पूरी जिंदगी लग जाती है, और तो भी वो जिंदगी समाप्त हो जाती है, उस शब्द के अर्थ का अंत नहीं आता है। तो वेद अनंत ज्ञान के भंडार हैं, तो वो उतने अनंत की रचना कोई शांत नहीं कर सकता है। शांत माने कोई जीवात्मा, अंत वाला, अल्प सामर्थ्य वाला, क्योंकि उसकी तो सामर्थ्य अल्प है ना। तो अनंत, उस अनंत की रचना कोई अनंत ही कर सकता है, इसलिए ईश्वर ही उसकी रचना कर सकता है। अतः सर्वज्ञ ईश्वर की रचना वेद बुद्धिपूर्वक होने से प्रामाणिक है। इसमें मानव के लिए आवश्यक ज्ञान भरा हुआ है, अतः इसका स्वतः प्रामाण्य होने से इसमें जो विहित है वो अनुष्ठेय तथा जो निषिद्ध है वो त्याज्य है। तो यहीं से धर्म का यथार्थ स्वरूप जाना जा सकता है। और ये इनका स्वरूप क्या है? ऋग्वेद, साम, अथर्व। ऋग, यजु, साम, अथर्व। वेद की रचना बुद्धिपूर्वक इसी बात की पुष्टि में अन्य हेतु दे रहे हैं। सूत्र बोलिए, ब्राह्मणे संज्ञा कर्म सिद्धि लिंगम। तो सिद्धि में लिंग है। ब्राह्मणे संज्ञा कर्म, ब्राह्मण, ब्राह्मणे माने जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में संज्ञा कर्म, जो संज्ञाएं की हैं, जो संज्ञा कर्म हैं, नाम हैं जो पदार्थों के, वो सिद्धि लिंगम, बुद्धिपूर्वक वेदों की रचना है, इसकी सिद्धि में वो लिंग हैं, प्रमाण हैं। ब्राह्मण पद यहाँ मनुष्य जाति के वर्ण विशेष का वाचक नहीं, बल्कि वैदिक शब्दों के व्याख्यान रूप वैदिक साहित्य अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ समझने चाहिए। उन ब्राह्मण ग्रंथों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वेद की रचना बुद्धिपूर्वक है। जैसे विश्वामित्र, विश्वामित्र माने सर्वमित्र, विश्वस्य ह वै मित्रम, संपूर्ण ही जिसका मित्र बन जाता है उस व्यक्ति को कहेंगे विश्वामित्र। वो संपूर्ण का मित्र बन जाता है। संपूर्ण उसके मित्र बने या ना बने, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। संपूर्ण सभी लोग आपके मित्र बन जाएं, ये आपके वश में नहीं है, लेकिन आप सबके मित्र बन जाएं, ये आपके वश में है, ये हमारे वश में है। हम सबके मित्र बन जाएं, ये हमारे वश में है। सब हमारे मित्र बन जाएं, ये हमारे वश में
नहीं है। इसलिए मैत्री करुणा आदि भावनाएं साधक के लिए कही हैं। मैं मैत्री की भावना कर सकता हूँ, पर दूसरे भी मेरे प्रति मैत्री की भावना रखें ये आवश्यक नहीं है। देवापिर देवानाम आप्त्यः त्रितस्तीर्णतयो मेधयः भरद्वाजस्य वाजभृति, ये संज्ञाएं हैं सारी। तो ये सारी जैसी ये संज्ञाएं हैं ये अनवर्थ संज्ञाएं हैं। यद अरोदित तस्मात् रुद्रः, क्योंकि वो रुलाता है इसलिए उसका नाम रुद्र है। तो ये रुद्र संज्ञा भी बुद्धिपूर्वक है। मंत्राः मननात्, मंत्र का काम कब करेगा? जब उस पे मनन करेंगे। मंत्र कहते ही उसको हैं जिस पे मनन किया जाए। तो कोई भी शब्द मंत्र हो सकता है। जिस पे आप निरंतर मनन करते हैं ना, वही मंत्र है। तो कभी कभी तो गलत चीज़ों को भी मंत्र बना लेते हैं ना हम। किसी नेगेटिव थॉट को बार बार उठा रहे हैं, किसी व्यक्ति ने हमारे को कुछ कह दिया और हम उसी चीज़ को, सुबह हुई थी कोई खटपट और शाम तक उसी का चिंतन कर रहे हैं, तो हम किस चीज़ का मनन कर रहे हैं? नेगेटिव चीज़ का। तो उस मंत्र का रिजल्ट भी क्या आएगा फिर? नेगेटिव। वो हमारे अंदर एक नेगेटिव एनर्जी का भंडार भर देगा, फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ही तो मंत्र जाप के लिए कहा है। मनन करना है तो किसका करना है? जिससे हमारी आत्मा का विकास हो, उसका मनन करना है हमें। और जिससे हमारी आत्मा का विकास हो वो ईश्वर के गुण हो सकते हैं, किसी महापुरुष के गुण हो सकते हैं, या अपनी आत्मा के गुण हो सकते हैं। तो इसलिए हमें ये सावधान रहना चाहिए कि जिसका मैं मनन कर रहा हूँ सुबह से शाम तक, यही मंत्र है। और वो मंत्र मेरा वैदिक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे मेरा विकास हो। प्राणा वै रुद्रा, ये प्राण ही रुद्र हैं, क्योंकि प्राणा ही इदम सर्वम रोदयंती, जब निकलते हैं तो सबको रुला देते हैं। तद यद रोदयंती तस्माद् रुद्रा इति, तो रुलाते हैं इसीलिए इसको रुद्र कहा। तो विश्वामित्र सबका मित्र, तो ये उसका अर्थ हो गया। आगे संज्ञा नामों का ज्ञान पूर्वक होना बताकर अब कर्मों का भी ज्ञान पूर्वक होना बताते हैं। वेद में जो कर्म बताए हैं ना, वो भी ज्ञान पूर्वक, ईश्वर के ज्ञान पूर्वक उनका कथन है। सूत्र बोलिए, बुद्धि पूर्वो ददाती ही। दान कर्म का जो निर्देश किया है वो भी बुद्धि पूर्वक है। ददाती माने दान कर्म। ददाती, वेद में दान कर्म का निर्देश बुद्धि पूर्वक, ज्ञान पूर्वक है। इसलिए वेद में निहित कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। जैसे यहाँ ऋग्वेद का एक मंत्र उदाहरण के रूप में दे रहे हैं, अहम भूमिम अददाम आर्याय, मैंने ये भूमि आर्यों के लिए दी है। तो यहाँ आर्य कोई वर्ग विशेष का यहाँ विधान नहीं है, वो अपने सुविधा के अनुसार वर्ग विशेष उसको, देखो हमारे लिए ही ये सारी धरती है। यहाँ उसका अर्थ है जो श्रेष्ठ लोग हैं, क्योंकि बड़ी गिफ्ट किसको दी जाएगी? जो बड़ा व्यक्ति है, जो उसको संभाल सकता है, जो उसको उपकार में लगा सकता है। तो ये पृथ्वी, अंतरिक्ष, ये जो बड़ी है ना भगवान की बड़ी संपदा है, तो किसको दी जाएंगी? ये जो उसको संभाल सके, जो उससे बहुत लोगों का कल्याण कर सके। आज देश के लोगों ने, आप देखते हो सड़क के ऊपर जो बेचारे भिक्षा मांगते रहते हैं, तो शाम तक उनके कटोरे में 10, 20, 100, 50 रुपये भी मुश्किल से आ पाते हैं, दिन भर मांग के भी। और एक तरफ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे महान व्यक्ति हैं, आत्माएं हैं, तो जिनके उनके पास देश के लोगों ने कितना दान दिया? करोड़ों रुपए का दान दिया, ईश्वर की व्यवस्था से और समाज की व्यवस्था से। तो क्यों देते हैं? बिना मांगे ही लोग आकर के। उनको विश्वास है कि ये श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, ये दान के पात्र हैं, इनको देंगे तो ये बहुत लोगों की भलाई में लगाएंगे। उनका भी छोड़िए, आप अपने घर में भी देखते हैं, माता पिता के भी जैसे 2-4 संतानें हैं, तो वो जो सबसे कीमती उनके पास पुश्तैनी हार है या तिजोरी है, वो उन चारों में से किसको देते हैं?
जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ आचरण वाला हो। वो शराब पीता है, उसको देंगे क्या? उसको पता है ये बेच के शराब पिएगा, तो उससे तो छिपाते हो रहे हैं। उसको देते हैं जो श्रेष्ठ आचरण करता है। तो ये भूमि भी ईश्वर ने किनको दी? श्रेष्ठ आत्माओं के लिए दी। तो ये जो दान क्रिया है ये भगवान ने बुद्धिपूर्वक की है, ये वेद में कहा है। अहम भूमिम अददाम आर्याय अहम दाशुषे विभजामि भोजनम। अहम भोजनम दाशुषे विभजामि। मैं ये जो भोजन है ये किसको देता हूँ? दाशुषे, देने वालों को, जो दान देने वाले हैं उनको ये भोजन दे रहा हूँ मैं। बहुत बड़ी बात है ये। देने से हमारी उस चीज़ का ग्रोथ होता है। केवल जो देने वाला है ना, तो समझ लो कि वो अपनी आत्मा का ग्रोथ कर रहा है। और लेना है और दूंगा नहीं बिल्कुल भी, तो वो समझ लो अपने आप को मारना है। जैसे आगे मंत्र आ रहा ना, मोघम अन्नम विंदते अप्रचेता सत्यम ब्रह्मीमि वध इत्सतस्य। जो अकेला ही अन्न को खाता है, जो अप्रचेता, बुद्धिहीन व्यक्ति, ज्ञानहीन व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, सत्यम ब्रवीमि, सच कहता हूँ। ईश्वर कह रहे हैं ये बात ऋग्वेद में, मैं सच कहता हूँ। वध इत्सतस्य, ये उसका वध है। जो दूसरे को नहीं देता है, अकेला खाता है, अकेला उपभोग करता है, तो वो खा नहीं रहा बल्कि वो मर रहा है। जैसे मान लो एक छोटा सा ये पौधा है, और पौधा क्या खाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन। वो कहे कि मैं ऑक्सीजन नहीं छोड़ूंगा, ये तो मेरी अपनी संपत्ति है, ऑक्सीजन तो मेरी है अपनी, तो ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और ऑक्सीजन खाता रहूँगा, ये सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड खाता रहूँगा, लेता तो रहूँगा, ऑक्सीजन छोड़ूंगा नहीं। तो उस पौधे का क्या बनेगा? पौधा कितने दिन जिंदा रहेगा? मर जाएगा। पहले पीला पीला हो जाएगा, पत्ते सूख जाएंगे, थोड़ा मतलब ऐसा हो जाएगा, और उसके बाद मर जाएगा। और वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा तो उसके खुद तो मरेगा, उसके साथ साथ सारी सृष्टि को भी मारेगा, तो कलेक्टिव भी नुकसान होगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, सेल्फ रियलाइजेशन से कलेक्टिव रियलाइजेशन। केवल मेरे को वो साक्षात्कार हो गया और मैं एक तरफ बैठ गया, भाई मेरे को अपना उद्धार करना था, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। ये जो सोच है ये उस व्यक्ति को मार देगी, रोगी बना देगी, कुष्ठ बना देगी। बहुत सारे मनुष्य भी इस विचारधारा के मिलेंगे आपको, ये जी हम तो एकांत में बैठे, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो भगवान की वो ही नहीं है, ईश्वर का आदेश ही नहीं है। ये ईश्वर का आदेश भी है कि मैं उनको देता हूँ जो उसको बांटना जानते हैं। जैसे मनुष्य को भगवान ने आत्मिक शक्तियाँ दी हैं, सब आत्माओं के पास हैं, सब आत्माओं के पास प्रेम है, सब आत्माओं के पास ज्ञान है, सब आत्माओं के पास करुणा है, सब आत्माओं को सहनशीलता दी है, सब आत्माओं को क्षमाशीलता दी है। ये सारे गुण सबके पास हैं। अब उसको जो जितना देता है उतना ही वो उसका ग्रोथ होता है, उस आत्मा का। पौधा जितना ऑक्सीजन छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड खाएगा, तो पौधे का क्या होता है? ग्रोथ होता है। और उसके साथ साथ ऑक्सीजन छोड़ने से सृष्टि की भी ग्रोथ होती है, सारी सृष्टि भी आगे बढ़ती है। ऐसे ही आत्मा अपनी शक्तियों को, आत्मा बोले मेरी अपनी शक्ति है, मैं तो किसी को भी प्रेम नहीं करूँगा, मैं तो किसी को भी ज्ञान नहीं दूंगा, ये मेरी अपनी शक्ति है, मैं तो किसी पे भी करुणा नहीं करूँगा, तो क्या होगा? ये व्यक्ति पहले तो बीमार होगा, डिप्रेशन में जाएगा, इसके चेहरे के फ्यूज उड़ेंगे पहले तो, और उसके बाद रोगी होकर के मर जाएगा। कुछ ना कुछ इसको ऐसा अचानक रोग आएगा, चला जाएगा। और जितना बांटेगा ये, उतनी इसकी आत्मा की शक्तियों की ग्रोथ होगी, और ज़्यादा बढ़ेगा, बांटने से और ज़्यादा बढ़ेगा।
और इसके बांटने से जो इसके संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं उनका भी ग्रोथ होगा, उनकी भी शक्तियां बढ़ेंगी। तो इसलिए हमारे यहाँ पर इस चीज़ का बहुत बल दिया कि सेल्फ रियलाइजेशन पर्याप्त नहीं है। और सब आत्माओं ने वही किया, गुरु नानक से लेकर के, महात्मा बुद्ध से लेकर के, भगवान महावीर से लेकर के, महर्षि दयानंद से लेकर के, आदि शंकराचार्य जी से लेकर के, जितने भी महापुरुष हुए सब ने यही तो किया। जितना जितना बांटा आत्मा की शक्तियों को, उतना उतना उनकी आत्मा का ग्रोथ होता चला गया। और इतना इतना उन्होंने मानवता का भी ग्रोथ किया। नहीं तो मानवता तो मर जाए, यदि महापुरुष ना हो तो उनको कौन दिशा दिखाएगा। तो ये भी महापुरुषों का ही ड्यूटी है। आपने वेदांत में पढ़ा ना, सन्यासी का वर्णाश्रम धर्म क्या है? वेद अध्ययन करना और प्रवचन करना, दूसरों को भी बांटना, जो अर्जित किया है वो दूसरों को देना। तो जो सन्यासी ऐसा नहीं करते हैं, मतलब समाज में जो जो भी दोष हैं, जो जो लोग गलत मार्ग पर चल पड़े हैं, जो जो लोग कहीं दुष्ट आचरण में फंस गए हैं, उसमें वो आत्माएं तो दोषी हैं ही, पर उनके साथ साथ वो आत्माएं भी दोषी हैं जिन्होंने उनको दिशा नहीं दी। जितने लोगों ने संन्यास लिया है, लाल वस्त्र धारण किए हैं, अगर वो सारे मिलकर के अपने इस वर्ण आश्रम धर्म को निभाते तो आज धरती के ऊपर एक भी दोष दिखाई नहीं देता। लेकिन कोई कोई तो इतना ज़्यादा पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके लिए, कोई कोई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, संन्यास लेकर के भी अपना सुल्फा पी के सो जाते हैं। तो उनको भी पाप लगेगा उसका, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का उन्होंने निर्वहन नहीं किया। तो यहाँ वेद भी यही कह रहा है कि मैं बड़ी चीज़ें किन लोगों को दे रहा हूँ, जो सबका उपकार कर सकें। इसलिए बांटने की भावना आते ही उस व्यक्ति की ग्रोथ होने लगती है। आप संबंधों में देख लो, आप जिनके साथ रहते हैं ना, एक निश्चय कर लो कि मेरे को तो इनको देना है, केवल इनसे लेना नहीं है, देना है। ऐसा सोचते ही आप बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। और क्योंकि आपकी कोई डिमांड ही नहीं रही तो दूसरे से झगड़ा भी नहीं होगा। डिमांड होती है तो झगड़ा होता है फिर, कि मुझे इससे ये लेना है और वो देता नहीं है वैसा, मुझे इससे सम्मान लेना है, मुझे इससे ऐसी वाणी चाहिए, मुझे इससे ऐसा व्यवहार चाहिए, वो देता नहीं है, फिर झगड़ा होता है। तो लेने की भावना नहीं, वेद हमें सिखा रहा है देने की भावना। तो दान कर्म ये भी वेद में ज्ञान पूर्वक है। अहम दाशु से भी भजामि भोजनम, यहाँ भूमि का दान आर्य अर्थात श्रेष्ठ वीर के लिए कहा है, क्योंकि वही राष्ट्र का परिष्कार और शासन कर सकता है, अश्रेष्ठ और कायर नहीं कर सकता है। इसी कारण परिश्रमी के लिए भोजन का विभाजन और दान कहा है। इमं में ज्योति अमृतम हिरण्यम पक्वम क्षेत्रात् काम दुधा में एषा इदम धनम निदधे ब्राह्मणेषु कृण्वे पंथाम पितृषु यस्वर्गः। इदम धनम ब्राह्मणेषु निदधे, ये जो धन है ये मैं ज्ञानियों को देता हूँ, ज्ञानियों में स्थापित करता हूँ। कृण्वो पंथाम पितृषु यह स्वर्गः, क्योंकि जो जगत को सुमार्ग पर चलाने वाले ब्राह्मण हैं ना, उनके लिए मैं ये दे रहा हूँ। यह मेरा चमकता हुआ आयुवर्धक स्वर्ण क्षेत्र से आया पका हुआ अनाज और ये कामधेनु, यह धन, ये सारा धन ये ईश्वर का है ना, ये मैं जगत को सुमार्ग पर चलाने वाले ब्राह्मणों के लिए देता हूँ। तो ये स्थूल की भी बात है और सूक्ष्म की भी बात है। जैसे यहाँ आचार्य जी ने कहा ना आयुवर्धक स्वर्ण, तो ये सोना आदि, तो सोना स्थूल भी और स्वर्ण हमारे अंदर का भी, हीरे मोती स्वर्ण ये स्थूल भी हैं, और जो हमारे सद्गुण हैं वो भी क्या हैं, आभूषण ही हैं, वो स्वर्ण जैसे ही हैं।